हाँ दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। जय हिंद, जय भारत। हमारे इस चैनल साइंस विद शिव शुक्ला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ साल्ट्स। हाई स्कूल में अगर जो देखा जाए तो 18 फरवरी से हाई स्कूल का बोर्ड एग्ज़ाम है और हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में साल्ट के बारे में पूछा जाता है। जैसे ब्लीचिंग पाउडर बनाने की किसी एक मेथड का वर्णन कीजिए, या बेकिंग सोडा बनाने की किसी एक मेथड का वर्णन कीजिए, या फिर वॉशिंग सोडा बनाने की किसी एक मेथड का वर्णन कीजिए, या पीओपी। अगर जो देखा जाए तो 5 साल्ट हाई स्कूल में है। एक है आपका ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, और उसके बाद में वॉशिंग सोडा और पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये 5 हैं, जिसमें से अभी जो भी एक्सप्लेन मैं कर पा रहा हूँ, छोटा वीडियो जो कि बनाना है, तो मैं 2-3 साल्ट्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बताऊंगा कैसे इनको बनाया जाता है। तो आला फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर देखा जाए तो सबसे पहले देखिए ब्लीचिंग पाउडर, जी ब्लीचिंग पाउडर। देखिए जो ब्लीचिंग पाउडर है, जिसको आप बिरंजक चूर्ण कहते हो, तो ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम पूछा जाए तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नेम होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या इसी को बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइट भी कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसका जो केमिकल फार्मूला पूछा जाए तो CaOCl2। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? CaOCl2। केमिकल फार्मूला CaOCl2 होता है। इसका केमिकल नेम होता है, रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसी को बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइट भी कहते हैं, जिसको ब्लीचिंग पाउडर या हिंदी में बिरंजक चूर्ण कहते हैं। बिरंजक चूर्ण बनाने के लिए शुष्क बुझे चूने पर, किस पे? शुष्क बुझे चूने यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए CaOH ट्वाइस ये है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, इसको आप ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, रुक जाइए, CaOH, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख दो ताकि आपको समझ में आए। CaOH यही है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। क्या प्रवाहित करते हैं? Cl2, क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। अगर जो हम देखें कि ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अभी जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे, देखिए मैंने इसको ऐसा इसलिए लिखा है ताकि आप इसको समझ सकें, ताकि आप इसको CaOH का होल ट्वाइस, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, समझ में आ रही है? तो मैंने ऐसे ना लिख के CaOH ट्वाइस को हमने ऐसे लिखा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को प्लस Cl2 को, तो CaOH ट्वाइस को हम ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं। तो इस वजह से हमने इस तरीके से लिखा ताकि आप समझ सके। अब जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या शुष्क बुझे चूने के ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो होता क्या है कि CaOH ट्वाइस का एक OH और इसका H ये निकल जाता है। ये OH हाइड्रोक्साइड आयन और H ये निकल जाता है, और H प्लस और OH माइनस मिलकर बनाते हैं क्या? वाटर। आप सभी को पता है क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं। अब अगर जो देखा जाए तो Ca बचा क्या? जब OH और H निकल गया मीन्स माइनस H2O, मीन्स माइनस H2O, ये अगर जो निकल गया है तो बचा क्या? CaOCl2 जो आपको बनाना था। वेरी सिंपल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर, शुष्क बुझे चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर वाटर निकल जाता है, और उसके बाद में बचता है CaOCl2 जो हमें गेन करना था। CaOCl2 देखिए यही है CaOCl2। तो ये विरंजक चूर्ण हमें प्राप्त हो गया। देखिए बहुत छोटा सा मेथड है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसको बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर पानी निकल जाता है, और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मींस ब्लीचिंग पाउडर हमें प्राप्त हो जाता है। इसका चूर्ण हमें प्राप्त हो जाता है। ये पहला मेथड है ब्लीचिंग पाउडर का। अब एक अगला जो हम साल्ट की बात करें कि अगला कौन सा साल्ट बचता है, तो अगला साल्ट आपका बचता है बेकिंग सोडा। कौन सा बचता है? बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा, अब इसको हम मिटा रहे हैं, अब अगला स्टार्ट करते हैं बेकिंग सोडा क्या है। तो अब बेकिंग सोडा देखिए, बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम पूछा जाए क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बोलते हैं। देखिए अब दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं, कहाँ चला गया जी दूसरा?
सोडियम बाई कार्बोनेट, या इसी को आप बोलते हो क्या, बेकिंग सोडा। क्या बोलते हो इसी को आप, बेकिंग सोडा। सोडियम बाई कार्बोनेट को NaHCO3 को सोडियम बाई कार्बोनेट, या इसी का नाम है बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। इसको क्या बोलते हो, खाने का सोडा बोलते हो। फॉर्मूला है NaHCO3। अब इसको बनाने का मेथड ये है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें सोडियम बाई कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है, खाने का सोडा प्राप्त हो जाता है। अब इसको हम अगर बताएं तो देखिए बहुत ही सिंपल है। हम क्या करते हैं सबसे पहले, अब इसका देखिए सोडियम बाई कार्बोनेट या खाने का सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको बोलते हैं। क्लियर है। तो खाने का सोडा बनाने का मेथड ये है कि आपको सबसे पहले आपके पास होना चाहिए क्या, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, किसमें, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में। तो जलीय विलयन का मतलब इसमें पानी भी होगा। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन, जलीय विलयन का मतलब इसमें पानी होगा, तो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में इसमें मतलब पानी मिलाया गया तब तो ये जलीय विलयन है। तो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होगा हमें, देखिए क्या प्राप्त हो रहा है, हमें प्राप्त होगा सोडियम बाई कार्बोनेट। कैसे, अब देखिए यहाँ बन जाएगा 2NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट हमें प्राप्त होगा। देखिए अब हुआ कैसे, यहाँ देखिए 2 सोडियम है, यहाँ भी 2 सोडियम है। अब कार्बोनेट की बात की जाए तो 2 CO3, यहाँ ये CO3 और CO2 एक ऑक्सीजन इसका, तो CO3 यहाँ भी हो गया 2, और यहाँ पर 2H तो 2H। अब इसको ध्यान से समझिए। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि कैसे सर ये बन कैसे गया, जो कंफ्यूजन आ रही है तो आप इसको ऐसे प्राप्त समझ सकते हो कि यहाँ पर आप बैलेंसिंग तो आप समझते ही हो कि Na2CO3 और H2O प्लस CO2 होता क्या है, यहाँ पर 2 सोडियम है तो यहाँ 2 सोडियम है, CO3 एक और यहाँ पर CO2 है, तो इस हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन यहाँ मिल जाए तो CO3 2 नहीं हो जाएगा, एक CO3 और 2 CO3 इस ऑक्सीजन को लेकर, तो 2 CO3 यहाँ हो गया, 2 सोडियम यहाँ हो गया, बचा केवल H, तो H यहाँ है, यहाँ पर 2H बचा तो 2H यहाँ पर है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाई कार्बोनेट प्राप्त होता है या बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। तो अगर जो आपको समझ में आया हो तो मेरे इस चैनल को जो बच्चे नए होंगे इसको जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और मैं अगला टॉपिक फिर लेकर आ रहा हूँ। जो 2-3 साल्ट बच रहे हैं, जो आपका कास्टिक सोडा बच रहा है, जो आपका वॉशिंग सोडा बच रहा है, और जो आपका POP प्लास्टर ऑफ पेरिस बच रहा है, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत। प्रिपरेशन करते रहिए।